तभी है जब भगवान के स्वरूप का हमें बोध होने लगे और जगत से हमें वैराग्य होने लगे। भजन तो खूब कर रहे हैं पर रस संसार में ही आ रहा है और भगवान में आकर्षण भी नहीं हो रहा, तो आपकी भक्ति बंध्या है। मां जैसे पुत्रवती बनने पर गौरवान्वित होती है, ऐसे ही भक्ति की सार्थकता तब है जब ज्ञान और वैराग्य आपके भीतर भक्ति में जन्म लें। अन्यथा ज्ञान बिना भक्ति और वैराग्य बिना भक्ति उसकी शोभा नहीं, बंध्या भक्ति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्ञान बिना भक्ति हो तो कैसी होती है? माता जी पहुंच गई पूजा करने के लिए ठाकुर जी के पास, और यदि मंदिर में प्रवेश नहीं हो पा रहा और माता जी को बतासे का भोग लगाना है तो बतासा फोड़ा और ये चढ़ा, जय ठाकुर जी महाराज। और अंदर तक कहीं प्रवेश मिल गया तो पता चला बतासा या रबड़ी जो भी भोग लगाना ठाकुर जी के मुंह में भर दी। अब पूजा कैसे करी जाती है, भोग कैसे लगाया, वो उसका ज्ञान कुछ नहीं है। उनकी तो भक्ति है और श्रद्धा है कि ठाकुर जी को हमें पूजना है, अब जैसे समझ में आवे वैसे पूज दिया। तो ज्ञान बिना भक्ति की शोभा उतनी नहीं होती। भक्ति तो हो पर उसका ज्ञान भी होना चाहिए, भगवत सेवा कैसे की जाती है इसका बोध हो। अच्छा, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। कैसे पूजा किया जाता है, सेवा का स्वरूप क्या है, हम अष्टयाम सेवा से भी परिचित हैं, सेवा पूजा से भी परिचित हैं और भक्ति भाव भी बहुत है। पर वैराग्य ना हो तो पता चला सेवा पूजा करके बैठ गई, ज्ञान है इतना मंत्र जाप करना चाहिए, ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र में बोलना नहीं चाहिए, सब ज्ञान है। माता जी पूजा सेवा से निवृत्त होकर के अब भजन करने बैठ गई भगवान का, परंतु वैराग्य विहीन स्थिति यदि हो तो क्या होती है कि माता जी भजन तो कर रही और दृष्टि चारों तरफ घूम रही है, घर की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि बहू ने नहा लिया कि नहीं, और पता चला कि बहू पड़ोसन के आने पर गप्पे मार रही है उससे बैठी बैठी, और उधर चूल्हे पर दूध बन रहा है और सासू जी भजन कर रही है। अब उन्हें गप्पे भी सुनाई पड़ रही हैं बहू की और उधर दूध भी उफनता दिख रहा है। अब इधर माला की स्पीड, ज्यों ज्यों दूध उफनता जावे त्यों तो सासू जी की माला तेज होती जावे। अब बेचारी बोल सकती नहीं, ज्ञान है, बोल नहीं पा रही, फिर भी अब पूरी ताकत लग रही है, आंखें लाल हो रही है, अब बहू फिर भी नहीं सुन पा रही और माला तेज हो गई। आज माला पूरी कर लूं, अपना नियम पूरा ही कर लूं, खबर लूंगी इसकी। बहुत गप्पे मारती रहती, करना धरना कुछ नहीं, सब दूध बर्बाद कर दिया। जितना दूध बर्बाद नहीं हुआ उतना अपना खून जला लिया, ये हालत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वैराग्य के बिना भक्ति हो भी तो भी एक समस्या ही रहती है। भक्ति की सार्थकता कब है? जब भगवत स्वरूप का भी ज्ञान हो और जगत से वैराग्य हो। आज नहीं तो कल बहू को तो जैसे करना वैसे ही करेगी, तुम कब तक अपने जारों पर चलाओगे? तो जितने क्षण प्रभु के पास बैठे उतने क्षण तक प्रभु का होके बैठे, जगत का होके नहीं। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य से संपन्न जब भक्ति होगी तो भक्ति सार्थक है, माने पुत्रवती भक्ति है, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति माता है, तब उनकी शोभा होती है। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं वो केवल भगवत भक्ति के लिए होते हैं। आपने पुरस्चरण बहुत किए, तमाम अनुष्ठान कर डाले, पर भगवान की कथा में रुचि नहीं आती, भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता, तो हमारे सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं श्रम एव ही केवलम। पूरा परिश्रम कर रहे हो, अभी आपको भक्ति की सार्थकता प्राप्त नहीं हुई, वास्तविक भक्ति आपको नहीं मिली। जैसे एक पतिव्रता पति की सेवा तो करे, अब पत्नी है सेवा तो करनी चाहिए, परंतु पति की रुचि समझ में ना आवे तो पति की रुचि न समझती हुई और पति कुछ कहे कुछ चाहे और पत्नी कुछ और करे,
उल्टा सीधा व्यवहार करे, तो इसका मतलब वो पति के रुख को ठीक से समझी नहीं। और सच्चा यदि प्रेम है तो उस प्रेम में ये चमत्कार होता है, जिससे सच्चा प्रेम यदि आप करेंगे तो उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसके रुख को देखते ही उसकी रुचि समझ लेंगे कि इस समय ये क्या चाहते हैं। तो सच्चे प्रेम का ये चमत्कार है कि मन की बात भी